अगर हमें धन चाहिए, ढेर सारा धन चाहिए, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए और किसकी किसकी पूजा करनी चाहिए, वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बता रही हूँ। एक बार क्षीर सागर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी ने देखा कि नीचे मृत्यु लोक में बहुत से लोग नारायण नारायण कर रहे हैं और बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत ही नारायण नारायण जाप कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भक्ति भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये विष्णु जी बहुत खुश होकर बोले कि देखो मृत्यु लोक में कितना पूजा पाठ करते हैं और मेरा कितना नाम है और मेरी कितनी लोग पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी थोड़ा हंसी, फिर बोले कि महाराज, ये आपकी पूजा नहीं करते, ये मुझे चाहते हैं इसलिए पूजा कर रहे हैं और ये मुझे ही समझ के पूजा कर रहे हैं। तो विष्णु जी बोले, थोड़ा वो हो गए, तमक गए, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसे ही सोचती हो, अपने आप को ही हमेशा ऊपर रखती हो। तो बोली नहीं महाराज, यही बात है, यही सच है। तो विष्णु जी, दोनों लोगों में बहस होने लगी। तो विष्णु जी बोले कि अच्छा ठीक है, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं मृत्युलोक में और देख के आता हूँ। तो विष्णु क्या, ठीक है महाराज आप चलिए, पीछे पीछे मैं भी आती हूँ। विष्णु जी गए, एक पंडित जी के, थोड़े बूढ़े पंडित जी का उन्होंने वेश धारण किया और आए आए नीचे। तो वो एक ऐसे गांव में पहुंचे तो वहाँ एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। गेट को खटखटाया तो वहाँ जो जो घर का वो था, मुखिया था, वो आया, सेठ जी थे। तो वो आए, हाथ जोड़ के बोला, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ बाबा जी, पंडित जी। तो बोले कि कुछ नहीं, मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लूँ। तो क्या, हाँ हाँ ठीक है आइए। तो उन्हें बहुत अच्छे से बैठाया, वो विश्राम मतलब उनको खाना पानी पिलाया, खाना खिलाया। तो बोलने लगे, तो बोले वैसे मैं भगवत चर्चा करता हूँ और मेरा मन कर रहा है कि जो तुम्हारा गांव है यहाँ भी भगवत चर्चा करूँ। तो वो तो जो सेठ जी थे वो पूजा पाठी भी थे अच्छे से, तो बहुत खुश हो गए कि बोले अरे वाह अच्छा, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, अरे वाह भगवत चर्चा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं आपका सब रहने खाने सबकी व्यवस्था कर दे रहा हूँ और आप बहुत आराम से भगवत चर्चा करिए। बस अगले दिन से उन्होंने अपने यहाँ जो मैदान था, खूब बड़ा मैदान था, वहाँ पे इनका सब, ये सेठ जी ने पंडित जी की व्यवस्था अपने घर में ही की और खूब बड़ा मैदान था, वहाँ पे इनका आसन जमाया और वहाँ पर ये करने लगे भगवत चर्चा। और भगवान ही जब भगवत चर्चा करें तब तो बात ही निराली है। और उनके गांव वाले आने लगे ये सुनने, भागवत सुनने, और आस पास के भी कई गांव वाले सब आने लगे। तो वही विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराए कि देखो ऐसे ही लक्ष्मी जी कहती हैं, देखो अब कितने गांव, सभी लोग, सभी व्यक्ति कितने ज़्यादा पुजारी हो गए हैं, कितना ज़्यादा मान सम्मान करते हैं मेरा, और वो ऐसे ही अपने आप को बहुत भाव देती हैं। तो ऐसे ही करते करते 5 दिन हो गए। अब 5वें दिन लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए विष्णु जी को गए हुए, अब चलो मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लक्ष्मी जी आई, तो एक घर के आगे सामने खड़ी हुई। तो एक वहाँ महिला थी, वो अपने घर का ताला बंद कर रही थी, वो कुंडी लगा रही थी, ताला बंद कर रही थी। तो बोली बोली खड़ी हो गई वहीं पर। तो महिला जल्दी में थी, बोली क्या है, जल्दी से बोली क्या हुआ, क्या है माता। तो बोली कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज प्यास लगी है। तो बोली कि प्यास लगी है, अच्छा यहाँ बहुत अच्छी भगवत चर्चा होती है, मैं वहीं पर जा रही हूँ। तो ऐसा करो तुम 2-3 घर छोड़ के जाओ, पास में कहीं चली जाओ, वहाँ पानी पी लो। तो बोली नहीं नहीं बेटी, बहुत तेज प्यास लगी है। तो वो भुनभुनाती रही, तो कहीं अरे कहीं और जाके पी लो पानी। तो बोली नहीं, अगर मेरा अभी कंठ सूख गया और मैं इतनी वैसे भी इतनी जर्जर हालत में हूँ, कहीं कंठ सूख गया, मुझे कुछ हो गया तो पाप तुम्ही को लगेगा। अब वो महिला थोड़ी भुनभुनाती अपना ताला खोला, अंदर गई और एक पुराना सा लोटा था, लोहे का लोटा था, उसी में पानी भर के ला के जल्दी से दे दी। अब ये जब पी, लक्ष्मी मैया जो वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए थे, ये पी। तो इन्होंने तुरंत जब पी लिया तो उसके लेडी के हाथ में, दूसरी महिला के हाथ में जब दिया उन्होंने लोटा, तो वो लोटा सोने का था। अब ये जब देखी कि सोने का लोटा, अब बहुत देख के बिल्कुल इसका हाथ पैर सुन्न पड़ गया, आंखें फैल गई और जबान तालू से लग गई। तो बोली, बिल्कुल इसको कुछ समझ ही ना आया, वही धम से बैठ गई। तो बोली कि ये उठ के जाने लगी। तो बोली नहीं नहीं मैया मत जाइए, कहीं कुछ खा लीजिए। तो बोली कि नहीं नहीं बेटा, मुझे बस केवल यही प्यास ही लगी थी, मैं केवल पानी। कहीं अब ये सोचने लगी, अरे अगर माता खाना खाएंगी तो मेरी तो थाली भी सोने की हो जाएगी, कटोरी चम्मच गिलास सब कुछ सोने का हो जाएगा। अभी बहुत मिन्नतें करने लगी, अरे माता कुछ थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। बोली नहीं नहीं।
तो कही अच्छा ठीक है माता, कही नहीं तुम जाओ, वहाँ वो भागवत हो रही है, तुम जाओ, देर हो रही होगी। तो ये ज़बरदस्ती उसको अपने घर में बैठा दी और लोटा हाथ में लेके, वो उनको विश्वास ही नहीं था कि हाँ लोटा मिला है, कहीं कोई यही लेके ना चली जाए माता। तो लोटा हाथ में लेकर वो चली गई आगे, वहाँ बैठी अपने जहाँ भागवत हो रही थी वहाँ बैठी। तो देखा भागवत शुरू हो चुकी थी। तो इनकी सहेली बोली, जो हमेशा बोली कि आज तुम देर से क्यों आई? तो ये कुछ बोली नहीं, ऐसा सही से जवाब नहीं दी, बोली ऐसे ही देर होगी। तो कहने लगी, और ये बड़ी अकलाहट इनके मन में इतनी भरी हुई थी, तो ऐसे ही लोटे को बड़े सजो सजो के रख रही थी, ऐसे पकड़ी हुई थी। तो बोले कि ये क्या है? तो ऐसे इन्होंने और अपना दबा लिया। तो बोली ये लोटा, ये सोने का लोटा है। वो क्या? तो ऐसे पकड़ ली और हाथ से बजाने लगी, तो सच में सोने का था वो। ठीक से करके देखी उखी, उसको बजा के देखी, अच्छे से देखी। तो कही, तो वही कहने लगी तुम्हारा आदमी तो कुछ करता नहीं है, और ये सोने का लोटा तुम्हें कहाँ से मिला? अब ये वो बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब क्या करें, औरतों के पेट में बात पचती भी नहीं। तो बोली, और वो जब तो कहीं ऐसा है, उससे बोला कि अच्छा किसी को बताना नहीं ये बात मैं तुम्ही से केवल बता रही हूँ, किसी को मत कहना। तो कहीं वो उसने भी विश्वास दिलाया कि हाँ हाँ नहीं कहूँगी। बताने लगी जो बूढ़ी अम्मा वाली बात थी कि देखो मैं, मतलब मैंने इतना लोहे का टूटा फूटा लोटा दिया और उसके बदले मुझे सोने का लोटा मिला, और मैं इतना उनसे बोली कि खाना खा के जाइए, लेकिन वो खाना भी नहीं खाई। अब उसकी दूसरी वाली महिला के मन में अकलाहट, उसने अपने बगल वाले को बताया, उसने उधर बताया, सबको बताया। अब पूरा जो पंडाल था उसमें वो सुबगाहट होने लगी, और देखते ही देखते पूरा पंडाल खाली हो गया और चला गया। वहाँ पर केवल सेठ जी रह गए और पंडित जी रह गए, और वहाँ सब इसी महिला के घर पे चला गया। कोई पानी ला रहा है कि माता पानी पी लो, कोई हलवा ला रहा है, कोई कुछ प्लेट में लिए आ रहा है, कोई गिलास में ऐसे शरबत ही लेके आ रहा है। तो वो जो पिए सब वो हो जाए, कोई चम्मच में ही कुछ लेके आ रहा है, और जो माता खाए पिए सब सोने का हो जाए, और बिल्कुल हाहाकार मच गया। अब इधर जब पंडित जी थे तो बोले, सेठ जी से बोले कि क्या हुआ, ये पूरा पंडाल क्यों खाली हो गया, ये ऐसा क्या हो गया कि पूरा पंडाल खाली हो गया? तो सेठ जी को भी नहीं पता था। तो वो भी बोले कि अच्छा ठीक है, मैं देख के आता हूँ। बोले ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, अब भागवत हो रही है और कोई नहीं आया, अभी तक तो सब थे, अचानक से सब कहाँ चले गए? तो सेठ जी बोले कि चलो अच्छा देख के आता हूँ। तो सेठ जी जब गए देखने, तो देखिए उस महिला के घर के बाहर पूरी भीड़, गांव का गांव इकट्ठा। तो सेठ जी जब गए तो वहाँ जब उस वही बूढ़ी अम्मा से मिले, तो उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और बोले अम्मा मेरे घर चलो, चलो तनी हलवाई खा लेना, चलो थोड़ा सा, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। तो ये देखी कहीं तुम्हारे यहाँ तो भागवत हो रही है, तो कहे हाँ। तो कहीं कहाँ है पंडित जी, कहाँ है? कहीं वो वहीं बैठे हुए हैं और पूरा पंडाल खाली है। तो कहने लगे कि तो कहे चलो घर चलो, आप ही घर जाओगे तो मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। तो बोली ऐसा है वहाँ भागवत हो रही है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और ऐसा करो जो पंडित जी हैं वो पंडित जी कहाँ ठहरे हैं? तो ये साहूकार बोले, सेठ बोले कि वो मेरे ही घर ठहरे हैं, कि अगर वो तुम्हारे घर ठहरे हैं तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरी व्यवस्था तुम कहीं और कर दो, मैं वहाँ रुकूंगी नहीं, मैं यहीं रहूँगी। तो बोले सेठ जी पंडित जी से सोचे कि कैसे क्या कहें। पंडित भी थोड़ा सा जान गए, बोले क्या हुआ? तो बोले कि आप अपनी आपकी व्यवस्था में कहीं और किए दे रहा हूँ। पंडित जी बोले बस 2 ही 3 दिन तो रह गए हैं, और व्यास गद्दी से हटाना सही भी नहीं रहता है उसको। तो ये जो सेठ जी थे तो बोले कि महाराज कुछ अतिथि आए हैं तो उनकी व्यवस्था मैंने यहाँ कर दी है। लेकिन अब पंडित जी भी, जो भगवान भी थे, वो भी बहुत नाराज, बहुत गुस्सा, लेकिन क्या करते। तब तक देखा ऐसे इन लोगों में बातें हो रही थी, तब तक वो बूढ़ी माँ लक्ष्मी बनी हुई, जो लक्ष्मी जी थी वो बूढ़ी का जो रूप धारण किए थे वो आ गई। और जब आई तो अंदर आई तो उन्होंने उनसे कहा, सेठ जी से कहा कि आप तुम जरा बाहर जाओ और मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तो ये आई और अंदर से कुंडी बंद कर ली। तो जैसे कुंडी बंद की फिर हंस के बोली कि देख लिया ना, आप दूर दूर से कह रहे थे कि सब मेरी ही कर रहे, सब मेरी ही चर्चा कर रहे हैं, मेरी ही चर्चा कर रहे हैं, और देख लिया ये लोग किसकी पूजा कर रहे थे? मेरे रूप में मुझे चाह रहे थे कि आपको चाह रहे थे। विष्णु जी बोले हाँ तुम्हारी बहुत महत्ता है, मेरी तो कोई महत्ता ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं महाराज, आप तो, आपकी तो महिमा अपरंपार है, आपकी तो कोई मुझसे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। ये जो नासमझ लोग होते हैं ये केवल मेरी पूजा करते हैं, और महाराज जो भी आपको न पूछ के केवल मेरी ही पूजा करेगा
तो मैं उसके यहाँ स्थिर रूप से कभी नहीं आऊँगी। अगर कोई स्थिर रूप से मुझे चाहेगा, मुझे पाने की सोचेगा, तो जब तक वो आपकी पूजा नहीं करेगा, मेरे नारायण की पूजा नहीं करेगा, वो तब तक लक्ष्मी को नहीं पा सकता है। जो समझदार लोग होते हैं, स्थिर रूप से मुझे पाना चाहते हैं, वो मेरे आपकी पूजा पहले करते हैं और मेरी बाद में करते हैं। फिर जब सेठ अंदर आए तो देखा कि दोनों लोग, वो जाने लगे, दोनों लोग जा रहे हैं। तो वो बोले कि क्यों जा रहे हैं आप दोनों लोग? लक्ष्मी जी बोली, ये जो पंडित थे ये स्वयं नारायण थे और तुमने इनकी पूजा नहीं की, इनको सम्मान नहीं दिया, तो ये तो जा ही रहे हैं, साथ साथ मैं भी जा रही हूँ। और कहते हुए दोनों लोग चले गए वहाँ से। तो ऐसा ही तो होता है ना, अगर हमको लक्ष्मी हमेशा चाहिए तो हमें विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमको जरूर से करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए।